हेलो स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड सीरीज़ है ये आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर बताई जा रही है। इस वीडियो में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को किस तरीके से इजी वे में लर्न करना है वो समझाएंगे। एक्चुअली होता क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। तो हम कैसे उसको इसमें टिप्स बताए गए हैं कैसे उसको ईजिली लर्न कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको बाद तक भी याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को या जितने भी मेरी वीडियोस है तो कोशिश करिए उसको एंड तक देखिए, फास्ट फॉरवर्ड करके या आगे नेक्स्ट करके ना देखिए, क्योंकि कुछ टिप्स ऐसी होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो आपकी मिस हो सकती है। तो आप इस वीडियो को और आने वाली वीडियो जितनी भी है या प्रीवियस वीडियो जितनी भी आप मेरी देखेंगे तो उसको अच्छे से प्रॉपरली देखिए। तो इन सब सीरीज़ में हमने यही बताने की कोशिश की गई है जो एसएससी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम किस तरीके से उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं आज की सेकंड सीरीज़ पर। सेकंड सीरीज़ का जो आपका टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे कि अब कंप्यूटर में जैसे जैसे न्यू एडवांस चीज़ें आती चली गई है। कब से स्टार्टिंग था फर्स्ट जनरेशन इसका, उसके बाद सेकंड जनरेशन में क्या चेंजेस हुए और इसमें क्या क्या मीन्स किस ड्यूरेशन में था ये, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसमें हम समझाएंगे। किसी भी चीज़ को अगर आप पूरा थ्योरी पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल वो चीज़ नहीं याद होगी। उसको एज ए ग्राफिकली, एज ए टेबल फॉर्म में या एज ए चार्ट फॉर्म में आप उसको समझेंगे तो वो बहुत जल्दी याद होगी। और क्योंकि लंबी लंबी थ्योरीज आपको इसमें नहीं एक्सप्लेन करनी, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अगर आपको प्रिपेयर करने हैं एसएससी कंपटीशन के लिए, तो आपको मेन जो होता है कि माइंड में रखना है कि हाँ ये जनरेशन में ये था तो ऑब्वियसली इसका आंसर ये होगा। तो इसके लिए इस टाइप का आप ये टेबल है जो, तो इसको आप माइंड में रखिए, ऐसे याद करिए। क्योंकि वैसे अगर पूरा थ्योरी को वैसे याद करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। इसमें देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 5 जनरेशन है। इस जनरेशन्स में ईयर्स भी मेंशन है। ईयर्स में मैं भी खुद हमेशा कंफ्यूज ही रहती हूँ क्योंकि मैंने अलग अलग साइड्स पे अलग अलग ईयर्स देखे हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे यहाँ 40 है तो किसी में 41 हो जाता है, किसी में थोड़ा सा, देखिए मैं नेट पे आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ 42 टू 1955 मैं किसी अदर साइट्स पे सर्च कर रही थी, और यहाँ 1955 टू 1964। तो इस के अकॉर्डिंगली यहाँ 55 और यहाँ हमारा 56 है, वहाँ 55 था, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप ये रखिए कि इसके बीच में तो ये फर्स्ट जनरेशन ही होगा, क्योंकि वहाँ क्वेश्चंस में ईयर्स का कम आता है, मेनली आता है जैसे फर्स्ट जनरेशन में कौन सा आपका कंपोनेंट यूज़ था, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसको आईसी भी बोलते हैं, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर्स। तो जो आज के जनरेशन है, आज के स्टूडेंट है, माइक्रो प्रोसेसर से ही यूज़ करते आए हैं। और अभी फिफ्थ जनरेशन में एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स होते हैं, तो हर एक में धीरे धीरे ज़्यादा नई एडवांस टेक्नोलॉजी आती जा रही है। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब होता है कैसा देखने में, थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। दिस इज़ योर वैक्यूम ट्यूब। इस टाइप के होते थे पहले जो कंप्यूटर्स थे, पूरे बड़े बड़े रूम जितने होते थे। उसके बाद धीरे धीरे वो थोड़ा सा और कंप्रेस होते चले गए। उसके बाद और थोड़ा सा डेस्कटॉप आ गया, फिर लैपटॉप आ गया, फिर पाम टॉप आ गया। तो अब इतना कॉम्पैक्ट हो गया इन सब चीज़ों का, और उससे ज़्यादा बेस्ट स्पीड भी होने लग गई है। ऐसा नहीं कि साइज़ छोटा हो गया तो स्पीड अच्छी नहीं होगी या उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, उनसे ज़्यादा बेटर होता है। ये वैक्यूम ट्यूब है फर्स्ट जनरेशन का। सेकंड ट्रांजिस्टर्स, इस टाइप का ट्रांजिस्टर होता था, ये जो दिया हुआ है इसमें पिंस निकली आती थी। और ये थर्ड जनरेशन में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, आईसी इस टाइप से। मदरबोर्ड पे आपने देखा होगा, बहुत अगर अच्छे से गौर से देखेंगे तो इस टाइप की आईसी आपको मदरबोर्ड में मिल जाएगी। मदरबोर्ड हम सिर्फ कंप्यूटर के मदरबोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में ऐसे ग्रीन चिप लगी होती है और उसके ऊपर ये चीज़ें छोटे छोटे जो जम्फर्स, आईसी, बहुत सारी चीज़ें सेट होती है।
और जो अभी बता रही थी मैं माइक्रो प्रोसेसर्स जो 4th जनरेशन का है वो इस टाइप का होता है देखने में। माइक्रो प्रोसेसर्स को हम जब इसको टर्न करेंगे तो छोटी छोटी पिंस होती है, उसको मदरबोर्ड पे सेट करना पड़ता है। और जो अभी लेटेस्ट बिल्कुल जो एडवांस आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इस टाइप का है। ये परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है। और इसमें जो नॉर्मली इनका जो बहुत ज़्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे कि कितने सेकंड्स का इतना परफॉर्मेंस है, कितना हुआ, बस हमें इनके पता होना चाहिए ये किस किस जनरेशन में यूज़ होता है, इनके नाम पता होना चाहिए। साइज़ ये देखिए वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा, यानी कि एक एक रूम जितना। स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन, यानी ऑब्वियसली जो जनरेशन्स हमारी जैसे जैसे चेंज होगी साइज़ भी उसका थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ होता जा रहा है। थर्ड में आपका मच स्मॉलर दैन द प्रीवियस जनरेशन, तो इसमें एग्जैक्टली वो मेजरमेंट नहीं दिया है 3 जनरेशन तक। तो बाकी फोर्थ में आपका माइक्रो कंप्यूटर्स आता है। माइक्रो कंप्यूटर आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर कह सकते हैं हम, जिसमें CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड ये सब कनेक्टेड रहते हैं। फिफ्थ में आपका टाइनी कंप्यूटर्स है। फोर्थ में हमारा जो है ये माइक्रो कंप्यूटर के साथ लैपटॉप भी इन्वेंट हो गया था। फिफ्थ में आपका टाइनी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मिनी कंप्यूटर जो बिल्कुल पाम टॉप कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं आपके। अब हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस जो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होती थी मैग्नेटिक टेप्स होती थी। मैग्नेटिक टेप में क्या होता था तो जैसे लाइक आप इसको जैसे नेट पे सर्च मारेंगे इस वर्ड को, तो इससे इसके अकॉर्डिंगली आपको उससे रिलेटेड पूरा एज ए इमेज शो कर देगा कि एग्जैक्टली मैग्नेटिक टेप होती क्या थी। यहाँ 3 जनरेशन तक तो सेम यूज़ हो रहा है। 4th जनरेशन में आपके हार्ड डिस्क आ गए थे। हार्ड डिस्क देखी होगी आपने, अगर इनके हार्ड डिस्क ये सब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स है, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। CD भी आ गई थी, बट CD आपका स्टोरेज डिवाइस में एग्जैक्टली एक्सटर्नल में आ जाता है उसको, और फ्लॉपी भी आपका होता है हम रिमूवेबल होते हैं ये, ठीक है। हार्ड डिस्क भी रिमूवेबल होता है लेकिन हम उसको परमानेंट फिक्स करके यूज़ करते हैं। और 5th में आपका हार्ड डिस्क, फ्लॉपी एंड ऑप्टिकल स्टोरेज आ जाता है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन जो आएंगे ना आपके इस टाइप से आएंगे कि जैसे मैग्नेटिक टेप वाज यूज इन विच जनरेशन से, क्योंकि 3 है तो इसके अकॉर्डिंगली आएंगे। तो ऑप्शंस में आपका आ सकता है 1st जनरेशन, 4th और 5th। तो 1st to 3rd तो है ही, तो आपका आंसर होगा इसका 1st जनरेशन, क्योंकि 4th और 5th में तो होता नहीं था ये। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो 1st जनरेशन में आपका मशीन लैंग्वेज, 2nd में असेंबली। तो ये प्रोग्रामिंग थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ेंगी धीरे धीरे, जैसे जैसे एडवांस जाती गई तो लैंग्वेज भी चेंज होती चली गई। अभी जैसे पहले C और C+ का बहुत डिमांड थी, उसके बाद यहाँ पे SQL प्रोलॉग लिखा है, बट अभी पाइथन की डिमांड ज़्यादा है। जितने भी सारे कॉलेज और स्कूल्स में पाइथन यूज़ होने लग गया है, क्योंकि पाइथन में जो है ज़्यादा उनसे कॉम्प्लिकेशन से हट गया वो चीज़ें, बहुत ईजीली हम उस प्रोग्रामिंग को समझ सकते हैं। फेमस कंप्यूटर से किस मीन्स जैसे लाइक किस कंपनी वगैरह के थ्रू है ये, लास्ट है पेंटियम तो सुना होगा 5th में जो दिखा रहा है पेंटियम सीरीज़, ठीक है। ऐसे IBM वगैरह, ये IBM काफ़ी लंबे समय तक रहा था इसमें, 2nd, 3rd, 4th। तो इस टाइप से आप टेबल को लर्न करेंगे ना तो आपको वो चीज़ें जल्दी लर्न होगी। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आप टेबल के थ्रू कीजिए। कंप्यूटर में आपको अदर कुछ लगता है इस टाइप से नेट पे सर्च करिए, तो इस टाइप से भी आप इसको रीड करके उसको लर्न कर सकते हैं। अच्छा चलिए अब हम चलते हैं, ये मैंने इसके ऊपर दिखाए थे इमेजेस, इसके क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए क्वेश्चंस किस टाइप से आता है। डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद यूजिंग वैक्यूम ट्यूब एज द बेसिक कंपोनेंट। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया वैक्यूम ट्यूब बेसिक कंपोनेंट्स, तो यहाँ जनरेशन है 1st, 2nd, 3rd, 4th। अब आप पीछे जाइए वापस, ये देखिए वैक्यूम ट्यूब हमने बताया था 1st जनरेशन में, तो इसका आंसर क्या होगा 1st जनरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से वो चीज़ें याद होंगी तो उसका आंसर भी इजीली हम निकाल सकते हैं। ये देखिए द पीरियड ऑफ डैश जनरेशन वाज 1952 to 1964। ये जो जनरेशन मैंने बोला है ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं होता। जैसे 51 हो सकता है, इसका 50 हो सकता है, 52 हो सकता है। तो 52 से और नीचे क्वेश्चन में है इसका 52 से 64। तो ये देखिए यहाँ 52 से 64 इस पे मैच कर रहा है, तो आपका ये जनरेशन 2nd है। तो ईयर्स में कंफ्यूज मत होइए, ईयर्स हो जाते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर, बिकॉज
ये जो थ्योरी होती है ये एक कंट्री की नहीं होती, ये अलग अलग कंट्रीज़ में, किसी ने कंट्री में जल्दी आया हुआ, किसी में थोड़ा लेट आया हुआ, तो यहाँ पर इसीलिए थोड़ा सा ईयर ये डिफ़र हो जाता है इसका। ठीक है, तो अब ये देखिए द जनरेशन बेस्ड ऑन, अभी लास्ट जो मैंने आपको वो पूछा था लास्ट वीडियो में, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़े थे 2 कि आप 2 क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो इसमें मैं आपके लिए 3 छोड़ देती हूँ। देखिए मैं थोड़ा आप पॉज करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। 3rd, 4th और 5th, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई में दे दूँगी आपको। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो आप मुझे बताइए। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारा चलेगा डायग्राम ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर जो होता है एक तरीके से हाउ कंप्यूटर वर्क्स है उससे थोड़ा सा हटके है, ये सिर्फ वर्क नहीं है, कैसे पूरा कंप्यूटर का स्ट्रक्चर चलता है उसके ऊपर चलेगी। तो वो तो खैर चलो हम नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे, सीरीज़ 3rd में आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, और अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जो नए अपडेट्स हैं आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।